औरैया पहुंचे स्नातक एमएलसी प्रत्याशी डॉ राहुल राज कुलश्रेष्ठ का कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और स्नातक मतदाताओं ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समता के लिए लगातार संघर्ष करने का संकल्प दोहराया। औरैया में आयोजित स्वागत समारोह में स्नातक एमएलसी प्रत्याशी डॉ राहुल राज कुलश्रेष्ठ का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, शिक्षक और स्नातक मतदाता मौजूद रहे। सभी ने फूल मालाएं पहनाकर उनका अभिनंदन किया। अपने संबोधन में डॉ राहुल राज कुलश्रेष्ठ ने कहा कि यदि उन्हें विधान परिषद में प्रतिनिधित्व का अवसर मिला तो वे स्नातक समाज की आवाज को पूरी मजबूती से उठाएंगे। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समता के मुद्दों पर निरंतर संघर्ष करने का संकल्प व्यक्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संतोष सक्सेना ने की, जबकि संचालन वरिष्ठ पत्रकार दिलीप गुप्ता ने किया। इस अवसर पर के तिवारी, शिवम पाल, राहुल पांडे, डॉ केदार पाल, महेंद्र पाल, योगेश पाल, अवनीश दीक्षित, अंकित सिंह, अनंत श्रीवास्तव, धर्मेंद्र श्रीवास्तव, विकास सक्सेना, सौरभ श्रीवास्तव सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। औरैया से शिवकांत की खास रिपोर्ट। आज आप औरैया आए, क्या उद्देश्य, क्या कहना चाहिए? औरैया एक पवित्र भूमि है, क्रांतिकारियों का जिला है। औरैया में मेरा परिचय बहुत पुराना नहीं रहा, लेकिन जब भी पिछले दौर में मैं आया हूँ, चुनावी दौर में, तो मेरे को काफ़ी सपोर्ट मिला औरैया से। लेकिन मेरे को दुख इस बात का है कि औरैया में इतने प्रबुद्ध लोग होने के बावजूद भी जो वोटों की संख्या है वो यहाँ सबसे कम है। कारण उसका क्या है कि लोगों का दलों से विश्वास उठ चुका है। अभी हाल ही की घटना आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखी है, क्या दलदलों ने किया है और कितना बच्चों ने सफ़र किया है, इसमें कितना बच्चों को भुगतना पड़ा है। एक दल ने चोट दी, दूसरा दल बल्लम लेके भाग के आ गया। हम प्रबुद्ध लोग, ये स्नातक की सीट प्रबुद्धों की सीट है, हम प्रबुद्ध लोग, पढ़े लिखे लोग, हम किसी की राजनीति का शिकार क्यों बने? हर अच्छा व्यक्ति जो शिक्षित होता है वो राजनीति में आने से डरता है कि दलदल में फंस जाएंगे तो निकल नहीं पाएंगे और बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अभी हमने देखा कि कुछ बच्चों ने देश के प्रधानमंत्री को भी कितने अपशब्द बोले। ये हमारे संस्कार नहीं थे, लेकिन ठीक है, एक गुस्सा था। धर्मेंद्र प्रधान जी जैसे व्यक्तित्व जिन्होंने बड़ा परिचय देकर उसको अपने पद को त्यागा भी, तो जब बच्चे युद्ध करते हैं तो बड़ों को सोचना ही पड़ता है। लेकिन कहीं हमने विषय से भटक कर कभी भी ये नहीं सोचा कि इस पूरे दौर में जो हम लोग शिक्षित और स्नातक लोग हैं, इनको देखने वाला कौन है? मैं चाहता तो किसी दल से टिकट की अपील करता, भागता दौड़ता और सोचता दल के थ्रू पे आ जाऊँ, लेकिन मुझे पता है कि किसी भी दल में अगर मैं जाता तो मुझे उस दल के हिसाब से चलना पड़ता है। भारत में हर व्यक्ति को अपने मत का अधिकार करने का लोकतंत्र है, प्रयोग करके सरकार चुनने का हक है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ, पढ़े लिखे होने के नाते, कि सरकार, हम प्रबुद्ध लोग, कोई लोग नहीं चुनते, आम आदमी नहीं चुनते। सरकार हर पार्टी के अंदर बैठे हुए 4 से 5 लोग जो मुख्य हैं वो कैंडिडेट को चुनते, खड़ा कर देते हैं, क्योंकि हम जाति आधार पर समीकरण में वोट होता है। हर चुनाव भारत के जाति आधार पर होता है। मैंने इस चुनाव को लड़ने की जो हिम्मत जुटाई है वो केवल इसलिए जुटाई है कि लोगों की सोच को बदलूँ, कि जिस दिन उम्मीदवार के चेहरे पर, उम्मीदवार के रिपोर्ट कार्ड पर चुनाव होगा, उस दिन इस भारत की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। हम विकसित देशों श्रृंखला में बहुत जल्दी खड़े होंगे। आज मेरा अगर जाति आधार, मैं जिस जाति से आता हूँ, 22 से आता हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा नहीं है सीट पर कि मैं ये कहूँ मेरा जाति आधार बहुत है, लेकिन इस सीट पर हर व्यक्ति शिक्षित है और जिसके हाथ में कलम है वो कायस्थ है। तो इस सोच के साथ कि समय बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, युवाओं की सोच बदल रही है, आने वाली पीढ़ी जो है बदलाव चाहती है, इसलिए मैं निर्दलीय होकर इस बड़े चुनाव में जो 12 जिले का है, ये बहुत बड़ा चुनाव है ये, जिसको आम आदमी व्यक्ति लड़ने से घबराता है। लेकिन आप जैसे प्रभुत्व के नाते मैं एक आम तुच्छ आप जैसा व्यक्ति हूँ, इतने बड़े चुनाव में आकर बदलाव की दिशा की ओर देश को लेना चाहता हूँ। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव करेंगे? मेरा सबसे पहला मुद्दा क्या है कि ये स्नातक सीट है और स्नातक सीट पर अब तक जो भी रहे उन्होंने कुछ किया नहीं, और जो आगे दोबारा से दलों से आना चाहते हैं उनसे भी मुझे उम्मीद है कि वो कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति जो किसी दल से आता है उसे लगता है कि दल ने मेरे को बनाया है, जनता ने नहीं बनाया।
लेकिन निर्दलीय व्यक्ति डॉक्टर राहुल राज ऐसे होकर जीतने के बाद ये कहेंगे कि मुझे जनता ने बनाया, दल ने नहीं बनाया। मैं दल के लिए नहीं खड़ा रहूँगा, मैं अपनी जनता के लिए खड़ा रहूँगा और मैं कहूँगा मेरे सीट के अलावा पूरे भारत में जितने भी चुनाव हो, हर व्यक्ति उस उम्मीदवार को वोट दे जो निर्दलीय खड़ा हो रहा है। क्योंकि जो निर्दलीय खड़ा होने की हिम्मत जुटा सकता है, तो आप उससे ये सोचिए उसके अंदर काम करने की शक्ति कितनी होगी, उसके अपने मैनेजमेंट स्किल कितने होंगे कि वो इतने बड़े चुनाव को अपने दम पर, अपने व्यवहार पर, अपने कार्य की प्रतिभा पर करने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा विषय है जिसको बोलूँगा बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं सभी प्रबुद्ध लोग और ये जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, वोट आप किसी को दो, आप किसी भी जाति समूह जुड़े हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। केवल मन में ये देख लेना कि जिसको वोट दे रहे हैं उसका पीछे का रिपोर्ट कार्ड क्या है। और डॉक्टर राहुल राज रिपोर्ट कार्ड भी आपको मैं डिजिटल माध्यम दिखाऊंगा क्या रिपोर्ट कार्ड मेरा रहा है अब तक का।